नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी एडवांस लेवल की स्टोरी है, क्योंकि आज वोकैबुलरी आपको मिलने वाली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा न्यू है, आपने नहीं सुनी होगी। और ये जो वर्ड्स है ना, ये एडवांस लेवल के वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, इसलिए आज की स्टोरी जो है थोड़ी सी खास होने वाली है। और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रामर, जो कि हर स्टोरी में डिटेल में मैं समझाता हूँ किस प्रकार से टेंसेस का कौन से टेंस का यूज़ होता है। इसके अलावा टेंस में कौन से वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, वर्ब्स के कौन से फॉर्म का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, कब है ना एनजी फॉर्म लगेगा, कब उसका सेकंड फॉर्म लगेगा, थर्ड, हर चीज़ डिटेल में समझाता हूँ, ताकि एक बार स्टोरी आप सुन लो, देख लो, उसके बाद आपको दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगले बार से आप ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देते हो, कोशिश करना स्टार्ट कर देते हो। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है डज गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, नहीं दिया हुआ, पीछे पेज में है। इसका मतलब क्या भगवान का अस्तित्व है, ऐसे ही इसका यूज़ हो जाता है। क्या भगवान यहाँ पे है? अब कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। भगवान यानी भगवान, चाहे यहाँ पे कोई हिंदू देवता की बात ही नहीं हो रही है, हम लोग भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं ना, कोई है ना गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, कोई आपके जैसे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो जीसस को मानते हैं। तो भगवान का मतलब आप सबको पता है सर्वशक्तिमान, जो सबसे है ना, जो पूरी दुनिया में सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा ताकतवर। लेकिन वो है कि नहीं, ये अब प्रूफ करना है, कैसे करना है, आप मानते हो नहीं मानते हो, उसी चीज़ को लेकर स्टोरी बनाई गई है। क्या होता है, कैसे होता है, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, ग्रामर सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्परर संगम वॉज यहाँ पे देखिए डिवाउट, डिवाउट मैंने रेड में पहले ही अंडरलाइन कर दिए है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसे। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन मुझे याद है कि ज़्यादातर इस प्रकार के वर्ड्स मैंने बहुत कम पढ़ाए हैं, इसलिए मैं इसे अलग से अंडरलाइन कर दिया हूँ। डिवाउट, डिवाउट का मतलब धार्मिक, धर्मनिष्ठ, उसे डिवाउट कहते हैं। किंग who regularly invited scholars for, यहाँ पे फिर एक आपको नया वर्ड मिल रहा है, ये होता है मेटाफिजिकल। क्या होता है? मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल में मेटाफिजिकल बस बोलते हैं। इसका मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी धर्म से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए डिस्कशंस। डिस्कशन यानी चर्चाओं को डिस्कशन बोलते हैं। चलिए पूरा इस सेंटेंस का हम मीनिंग जानते हैं कि सम्राट संगम, उसका नाम संगम था, है ना, एक धर्मनिष्ठ राजा थे। हु यानी कौन भी होता है, जो भी, जो रेगुलरली यानी नियमित रूप से इनवाइटेड बुलाते थे, आमंत्रित करते थे, स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है, विद्वानों को स्कॉलर्स कहा जाता है। फॉर यानी के लिए, मेटाफिजिकल डिस्कशन यानी कि आध्यात्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित करते थे विद्वानों को। इन दिस, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप हो गया ना, यहाँ तक के कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे है ना। इन दिस, इसमें ही वॉज एडेड बाय हिज एबल एंड पायस मिनिस्टर। ही वॉज एडेड, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोलते हैं एडेड का मतलब क्या होता है, सहायता प्रदान करना, उसे हम एडेड बोलते हैं। तो इसमें उसे सहायता प्रदान की जाती थी बाय यानी द्वारा, हिज एबल, एबल यानी होता है योग्य, है ना, एंड पायस मिनिस्टर, पायस यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। पायस का मतलब होता है धर्मपरायण, है ना, धार्मिक, जैसे सूफी बोलते हैं ना, धर्मात्मा, उसे पायस कहते हैं। तो पायस मिनिस्टर, तो इस है ना, इसमें उन्हें उनके योग्य और धर्मपरायण मंत्री से सहायता प्राप्त की जाती थी, वो सहायता प्राप्त करते थे उन्हें, तो उसे हम एडेड कहते हैं। हु वॉज इक्वली कमिटेड टू स्पिरिचुअलिटी, है ना, ये आप देख लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी, लिख लीजिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता, धार्मिकता, उसे आध्यात्मिकता को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। हु वॉज, जो थे, इक्वली, इक्वली का मतलब था समान रूप से, कमिटेड यानी प्रतिबद्ध थे, किसके लिए, टू स्पिरिचुअलिटी, ये मैंने बता दिया, आध्यात्मिकता के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध थे। तो ये भी क्या थे, ये भी आध्यात्मिक, आध्यात्म है ना, मानने वाले थे, ये भी उनके समान ही, इसलिए इक्वली लिखा, बिल्कुल वैसे ही वो भी मानते थे धर्म ग्रंथ और अध्यात्म सबको। उसके मंत्री, राजा तो मानते थे, ये भी मानते थे। हिज यंग सन, तो उसका जो युवा बेटा था, हाउएवर, हालांकि,
होता है नौजवान, यंग जवान ऐसे, और यंग यानी छोटा भी होता है, एल्डर यानी बड़ा, यंगेस्ट यानी छोटा, ऐसे यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम नौजवान बेटा ऐसे बोलेंगे। हाउएवर, हालांकि, ये क्या लिखा हुआ है, थरली लिखा हुआ है ना, हाँ, थरली का मतलब होता है पूरी तरीके से, बोलता थरली इंजॉय, मैंने पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंजॉय, थरली यानी पूरी तरीके से। हालांकि पूरी तरीके से वो क्या करता था, डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज प्रैक्टिस, तो उसने क्या किया, इस प्रैक्टिस यानी होता है इस प्रथा को, उसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। वैसे प्रैक्टिस यानी हम क्या बोलते हैं, अभ्यास को भी प्रैक्टिस कहा जाता है, लेकिन प्रथा को भी प्रैक्टिस कहा जाता है। और उसके युवा बेटे इस प्रथा को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया कि वो ये सब में नहीं रहता था, वो कभी भी अध्यात्म को नहीं मानता था। एज, क्योंकि, ही बिलीव्ड, वह मानता था, बिलीव का सेकंड बिलीव्ड, ऑल दिस यानी ये सब, टॉक अबाउट गॉड, भगवान के बारे में बात करना, एंड स्पिरिचुअलिटी वॉज होकस पोकस, ये भी रेड में मैंने अंडरलाइन किया है। होकस पोकस का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि धोखेबाजी, दगाबाजी, धोखा देना, ये सब धोखा है, उसे हम होकस पोकस कहते हैं। तो पूरी तरीके से क्या करता था, अस्वीकार करता था उसे, और वो मानता था, उसका मानना था कि भगवान और आध्यात्मिकता के बारे में सारी बातें धोखा देने वाली है, एंड हेल्ड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रैक्टिस, और उन्होंने इस प्रथा के लिए, है ना, इस प्रैक्टिस यानी इस प्रथा के लिए क्या किया, हेल्ड यानी ठहराया, रखा, ऐसे यूज़ करते ना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, उस मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि भाई आप जो ये सब आध्यात्मिकता की बात करते हो ना, ये सब आपके कारण हो रहा है, आप सबको भगवान है, ये है, अध्यात्म है, ये सब आपके कारण होता है, उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसे रिस्पॉन्सिबल बता दिया, आप ही जिम्मेदार हो ये सबका, सबको आप गलत गलत बात फैला रहे हो, ये बोल दिया उसने। आई वॉन्ट योर मिनिस्टर, मैं चाहता हूँ, योर मिनिस्टर यानी आपका मंत्री, टू कन्विंस यानी मैं चाहता हूँ कि आपका मंत्री क्या करे, विश्वास दिलाए, मी यानी मुझे, दैट की गॉड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एज भी लगा यानी ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कि भगवान है, मैं चाहता हूँ कि आपका मंत्री मुझे विश्वास दिलाए कि ईश्वर का अस्तित्व होता है, ईश्वर का अस्तित्व है, ये मुझे विश्वास दिलाए। द प्रिंस वन डे डिमांडेड, तो राजकुमार है ना, वन डे एक दिन, डिमांडेड उसने एक दिन हम बोलते हैं मांग की, उसे डिमांड करना बोलते हैं, मांग किया, एंड आस्क्ड टू सी द मिनिस्टर, आस्क्ड यानी होता है मांग करना भी होता है, कहना भी होता है, पूछना भी होता है। और एक दिन क्या मांग की, मंत्री से मिलने के लिए कहा, तो सी यानी देखना भी होता है, सी यानी मिलने को भी बोलता है, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे भी यूज़ किया जाता है। अब उनसे मिलने के लिए कहा, मंत्री जी, अब उनसे मिलने के बाद क्या बोल रहे थे, मंत्री जी, आई एक्सपेक्ट यू टू गिव मी अ प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस टुमारो, आई एक्सेप्ट है ना, सॉरी एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट अलग होता है और एक्सपेक्ट अलग होता है। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, उसे हम एक्सपेक्ट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, यू यानी आपसे, टू गिव मी यानी मुझे देने के लिए, अ प्रूफ यानी एक सबूत, ऑफ गॉड्स भगवान की, अपॉस्ट्रोफी है भगवान की, एग्जिस्टेंस टुमारो कल, तो अस्तित्व, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कल मुझे है ना ईश्वर के अस्तित्व का कल क्या देंगे, प्रमाण देंगे, ये मैं आशा करता हूँ आप बता दोगे कि कल ईश्वर है करके। अदरवाइज यानी क्या होता है, नहीं तो, हम उसे अदरवाइज कहते हैं। पब्लिकली, पब्लिकली का मतलब अन्यथा, नहीं तो अन्यथा, सार्वजनिक रूप से यानी सभी, सार्वजनिक समझ है ना, सबके सामने, एक्सेप्ट दैट है ना, स्वीकार करना कि देयर इज नो सच थिंग्स, तो देयर सब्जेक्ट रूम यूज किया गया, इज नो सच थिंग यानी ऐसी चीजें नहीं है, एंड यू वर सिंपली मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, और यू वर सिंपली, और आप क्या कर रहे हो, सिंपली यानी केवल, मेकिंग अ फूल यानी मूर्ख बना रहे, ऑफ योर सेल्फ खुद को,
उसने कहा कि भाई कल आप मुझे प्रमाण देंगे, नहीं तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आप केवल खुद को मूर्ख बना रहे थे, ऐसे आपको स्वीकार करना है यदि आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। एंड वेस्टिंग अवर टाइम ऑल दीज ईयर्स, और वेस्टिंग यानी टाइम बर्बाद कर रहे थे, और अवर टाइम यानी हमारे समय को बर्बाद कर रहे थे। ऑल दीज ईयर्स, इन वर्षों में, इन वर्षों तक, दीज बहुत सारे साल हैं तो दीज का यूज़ किया गया है, और आप केवल खुद को मूर्ख बना रहे हैं और इतने वर्षों से, है ना, हमारा समय बर्बाद कर रहे थे, ये आपको मानना है। द मिनिस्टर वॉज इन, द मिनिस्टर यानी मंत्री, वॉज यानी था, इन यानी में, यानी एक। क्वांड्री का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है क्वांड्री। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि राजी कराना, वो कन्विंस हो गया आपका। क्वांड्री का मतलब तो व्याकुलता, घबराहट को हम क्वांड्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा व्याकुल हो जाना, घबरा जाना, ऐसे बहुत सारा मतलब निकलता है। तो मंत्री जी क्या थे, असमंजस में थे, व्याकुलता में थे। ही न्यू, वह जानते थे। द प्रिंस वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग गॉड, वो जानते थे। तो नो का सेंट न्यू, तो के साइलेंट रहता है, न्यू, न्यू का के एन, जैसे है ना, हम क्नो नहीं पढ़ेंगे, उससे नो पढ़ते हैं, नी पढ़ते हैं, के एन, नी यानी घुटना, है ना, नॉक नॉक दरवाजा खटखटाते हैं, नाइफ यानी चाकू, तो के एन यूज़ होता है, बट के साइलेंट रहता है। वो जानते थे कि राजकुमार क्या नहीं थे, वॉज नॉट इंटरेस्टेड, यानी उन्हें रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था, इन अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में, गॉड, भगवान को समझने में, है ना, उसे कोई रुचि नहीं थी। बट बल्कि इन डिसप्रूविंग, है डिसप्रूविंग, प्रूव करना है, साबित करना। डिसप्रूविंग का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना, खंडन कर देना, असत्य साबित कर देना, डिसप्रूविंग बोलते हैं। हिज एग्जिस्टेंस, उसकी यानी भगवान की अस्तित्व को नकार देने में उनकी रुचि थी, तो उसे हम डिसप्रूविंग कहते हैं। ही न्यू, वह जानता था, दैट की आर्ग्यूमेंट्स यानी बहस, नेवर मेक एन इम्पैक्ट, यानी कि बहस से या तर्क वितर्क से कभी भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑन अ पर्सन यानी एक व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हु यानी जो, हैज़ यानी था, हैज़ यानी है, ऑलरेडी मेड अप, तो हैज़ के साथ मेड अप यानी लिया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जिसने क्या कर लिया है, तर्क वितर्क करने से कोई भी है ना, उस प्रभाव नहीं डालते, जबकि उसने अपना मन बना लिया है। तो मेडअप मतलब होता है मन बना लेना, सेकंड, मेकअप का मेडअप थर्ड फॉर्म है। हिज माइंड, अपना मन बना लिया हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तर्क वितर्क करो, बहस करो कि भगवान है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आदमी अपना मन बना लिया हो कि भगवान है ही नहीं, उसे कितना भी सर पटक लो वो नहीं मानेगा, समझ गए थे। हाउ कुड सच अ पर्सन बी कन्विंस्ड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकते थे, सच यानी ऐसे, अ पर्सन एक व्यक्ति को, बी कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मैंने बताया था आपको, राजी करना, मनाना, उसे हम कन्विंस्ड कहते हैं। तो उसने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति को कैसे, है ना, मनाया जा सकता था, आश्वस्त किया जा सकता था, जो मानते नहीं थे। सीइंग हिम, उसे देखकर, सो ट्रबल्ड, यानी उन्हें बहुत परेशान देखकर, उन्हें इतना परेशान देखकर, किसे, मंत्री को, वो परेशान थे कि कैसे मनाए, तो खुद ही मान ही नहीं रहे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्हें परेशान देखकर, हिज लॉयल कुक, उसके, लॉयल यानी होता है ईमानदार, ऐसा मतलब कुक यानी क्या होता है, बावर्ची, उसके वफादार रसोइये ने, तो लॉयल यानी वफादार, रसोइये ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा, व्हाट वॉज रॉन्ग, ऐसे बोलते हैं ना कि क्या गलती है, क्या गलत चल रहा है, तो व्हाट वॉज रॉन्ग बोलते हैं। व्हेन द मिनिस्टर एक्सप्लेन, जब मंत्री ने एक्सप्लेन यानी समझाया, उस समय एक्सप्लेन्ड कहते हैं, किसी चीज़ को बताना, एक्सप्लेन करना। तो जब उसने बताया, समझाया, हिज यानी अपनी, है ना, प्रेडिकमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकमेंट, है ना, प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना स्थिति, अपनी हालात को, दशा को प्रेडिकमेंट कहते हैं। तो उसने अपनी हालात को समझाया, बताया कि भाई ये मेरी हालात है, ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो प्रेडिकमेंट कहते हैं। ही सेड, उसने कहा, से का सेंस सेड, तो ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस, वर्ब के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। अलाउ मी यानी मुझे
अलाउ करना, मुझे इजाज़त देना, उसे अलाउ कहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, क्या बोलते हैं उसे, इजाज़त ही बोलते हैं ना, इजाज़त दीजिए। टू सॉल्व, हल करने के लिए, योर प्रॉब्लम, अपनी समस्या को हल करने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मास्टर, मास्टर मालिक को भी मास्टर कहा जाता है। जस्ट टेल द प्रिंस, जस्ट यानी बस, जस्ट यानी बोलते बस राजकुमार को बता दो, ऐसे बोल रहे हैं ना। दैट की इवन योर कुक वुड बी एबल टू प्रूव दिस फैक्ट। इवन हम जैसे बोलते हैं ना, यहाँ तक कि या फिर भी, उसे इवन कहा जाता है। उसे बता दो कि तुम्हारा जो कुक है वुड बी एबल, वो भी सक्षम होगा, टू प्रूव दिस फैक्ट, इस तथ्य को साबित करने में वो भी सक्षम होगा, ऐसे बोले तो विल की जगह वुड का यूज़ किया गया है। तो बस इतना बता देना राजकुमार से कि तुम्हारा रसोइया भी इस बात को साबित कर देगा। इतना इजी चीज़ है, भगवान को साबित करना है, तुम्हारा रसोइया भी साबित कर देगा। मेरी क्या ज़रूरत है, रसोइया भी साबित कर देगा। इतना इजी है भगवान को साबित करना। ठीक, उसके बाद स्केप्टिकल है ना, देखिए स्केप्टिकल लिखा हुआ है, तो इसे भी लिख लीजिए स्केप्टिकल, लिख लीजिए स्केप्टिकल। इसका मतलब होता है उलझन में, संदेह में, उसे हम स्केप्टिकल कहते हैं। तो उलझन में पड़े, संशय में पड़े मंत्री ने हेल्पलेसली अग्रीड, हेल्पलेसली यानी क्या होता है, असहाय होकर सहमति दे दी। अग्रीड, सहमति दे दी कि ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकता हूँ। हेल्पलेसली यानी भाई असहाय, कोई हेल्प ही ना मिले, राजी हो गया कि ठीक है भाई जाओ, ऐसे बोल देता हूँ। इन्वाइटेड टू कोर्ट द नेक्स्ट डे, इन्वाइटेड का मतलब होता है आमंत्रण देना, किसी को बुलाना, आमंत्रित किया। टू कोर्ट यानी दरबार में, द नेक्स्ट, अगले दिन उसे आमंत्रित किया। द कुक रिक्वेस्टेड, तो रसोइये ने विनती की, रिक्वेस्टेड यानी मतलब विनती का, अनुरोध किया। दैट की ही बी सीटेड ऑन अ हायर लेवल देन द प्रिंस, ही बी सीटेड, कि उसे बैठाया जाए, ही बी सीटेड, उसे बैठाया जाए, ऑन अ हायर लेवल यानी ऊंचे स्तर पर, उसे हायर लेवल बोलते हैं। देन जब कंपेयर करते हैं तो देन का यूज़ करते हैं, तो ईआर वाला आपको मिलेगा, हायर, टॉलर, लॉन्गर, ऐसे। द प्रिंस, तो उसने कहा, अनुरोध किया कि राजकुमार से ऊंचे स्थान पर उसे बैठाया जाए, मुझे राजकुमार से ऊंचे स्थान पर बैठाओ, सिंहासन से ऊंचे ऊंचे। एज ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ गुरु, एज क्योंकि ही वॉज प्लेइंग, वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग यानी होता है खेलना भी होता है, भूमिका निभा, उसे भी प्लेइंग कहते हैं ना। टू रोल यानी भूमिका निभा रहे थे, ऑफ अ गुरु, क्योंकि वह गुरु की भी भूमिका निभा रहे थे, इसलिए बोले क्योंकि मैं गुरु बना हुआ हूँ, मैं समझाने वाला हूँ राजकुमार को, तो मेरे शिष्य मेरे से नीचे रहेगा और मैं ऊपर रहूँगा, इसलिए मुझे ऊपर रखना। हैड टू, सॉरी, द प्रिंस, दो यानी राजकुमार, ये दो है ना, थॉट वॉट तो नहीं लिखा, हाँ दो लिखा, दो यानी होता है हालांकि, उसे हम दो कहते हैं। क्या था, रिलक्टेंट, हम इसे क्या पढ़ते हैं, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक था, असंतुष्ट था, उसकी इच्छा नहीं थी। हैड टू अग्री, हैड टू, कुछ करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, कुछ चीज़ करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। आई हैड टू वेकअप इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना पड़ा। आई हैड टू रन फास्ट, मुझे तेज़ी से दौड़ना पड़ा। कुछ करना पड़ा या कुछ करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और इसका मतलब आपको बता ही दिया था मैं, लिमिटेड का मतलब होता है अनिच्छा से। तो राजकुमार हालांकि अनिच्छा से उसे सहमति, राजी होना पड़ा, तो ये दो यानी होता है हालांकि, उसे दो कहा जाता है। अब मजबूर था, चलो ठीक है भाई, उसे ऊपर उठा दो मेरे से, अब क्या किया जाए। सीटेड है ना, यहाँ पर देखिए फिर आपको एक नया मिलेगा, मजेस्टिकली, मजेस्टिकली। अब आपको देखने से कैसा लग रहा है कि कुछ जादू वादू वाली बात हो रही है, वैसे मजेस्टिकली का मतलब होता है एकदम राजसी ढंग से, शानदार ढंग से, है ना, शाही ढंग से, उसे मजेस्टिकली कहते हैं। ऑन द थ्रोन, थ्रोन का मतलब क्या होता है, जो जैसे आपने मूवी देखी होगी है ना, थ्रोन, क्या तो था अभी मैं, मेरे जवान पे था, मैं ही भूल गया था, गेम ऑफ थ्रोन ऐसे कुछ है क्या, पता नहीं। हाँ, तो ये सिंहासन को थ्रोन कहा जाता है। तो उसने क्या किया, शान से, है ना, सिंहासन पर वो बैठा। द कुक आस्क्ड, और उसने पूछा।
टेल मी, मुझे बताओ, ओ प्रिंस, हे राजकुमार। अब गुरु बन गया, थोड़ा सा तेज आवाज में बोल रहा है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो या क्या आपको लगता है, डू यू थिंक क्या आपको लगता है, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू कंबाइन, कंबाइन यानी होता है एक करना, मिलाना, उसे कंबाइन करना बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्लैक एंड ग्रीन, काले और हरे को मिलाकर प्रोड्यूस वाइट, सफ़ेद रंग बनाना संभव है? क्या काले और हरे को मिलाकर सफ़ेद बनाना, प्रोड्यूस यानी होता है बनाना, उत्पादन करना, उसे हम प्रोड्यूस कहते हैं, संभव है? क्या आपको लगता है? अब गुरु बना हुआ कुक पूछ रहा है, एकदम सिंहासन पे बैठ के, राशि ढंग से बैठ के पूछ रहा है, बताओ क्या काले और हरा को मिलाएंगे तो सफ़ेद निकलेगा? तब ये भी आश्चर्य पड़ गए कि भाई ये क्या बात बोल रहे हैं। द प्रिंस शुक हिज हेड, तो राजकुमार ने शुक क्या नहीं होता है, शुक क्या नहीं होता है हिलाना, हिज हेड, अपने सिर को हिलाया। शुक हिज हेड का मतलब क्या होता है, नहीं, जैसे नहीं बोल के हिलाते हैं ना सिर को, अब मैं कैसे सिर हिला के दिखाऊँ, नहीं बोल के सिर हिलाते हैं ना इधर उधर, नो, वैसे सिर हिला के शुक बोलते हैं ना। शेक का सेकंड हम शुक होता है हिलाया, ऐसे अपने सिर को हिलाया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और वैसे एक नोडेड होता है, नोडेड यानी होता है ऊपर से नीचे सिर को हिलाना, हाँ बोलते हैं तो ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं तो उसे नोडेड कहते हैं, और शुक यानी ऐसे सिर हिलाते हैं नहीं, और नोडेड यानी हाँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा क्या बहुत अंतर है, इसमें नहीं बोल रहा उसमें हाँ बोल रहे हैं। तो उसने अपने सिर हिलाया कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हरा सफ़ेद मिला के तो हरा काला मिला के सफ़ेद हो ही नहीं सकता। हाउ देन कैन यू एक्सप्लेन, हाउ यानी कैसे, देन यू एक्सप्लेन दैट कि अ ब्लैक काउ ईटिंग ग्रीन ग्रास प्रोड्यूसेस वाइट मिल्क, फिर आप यह कैसे समझा सकते हैं कि हरी घास खाने वाली काली गाय सफ़ेद दूध देती है? ठीक है, अब आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं हो सकता है, अब आप मुझे बताओ कि जो हरी घास खाने वाली काली गाय सफ़ेद दूध कैसे देती है? भाई हरा दूध देना चाहिए, या फिर काला हरा मिलके कुछ अलग दूध देना चाहिए, मतलब अलग कलर का आना चाहिए दूध। द प्रिंस हैड नो आंसर, राजकुमार के पास हैड यानी था, नो यानी नहीं, आंसर जवाब। राजकुमार के पास कोई उत्तर नहीं था, जवाब नहीं था। इट इज़ गॉड अलोन, तो यह भगवान ही है, ये भगवान ही अकेले हैं, हु कैन मेक, जो बना सकते हैं, सच यानी ऐसे, अ थिंग हैपन, मेक सच अ थिंग हैपन, यानी यहाँ पे होगा कि यह भगवान ही है जो ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ केवल भगवान ही कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कुक वाइजली, एक्सप्लेन यानी फिर वही व्याख्या किया, समझाया, उसे एक्सप्लेन कहते हैं। द कुक वाइजली, वाइजली यानी बुद्धिमानी से रसोइये ने समझाया कि भगवान ही ऐसे कर सकते हैं। द प्रिंस कंटिन्यू टू लिसन, अब राजकुमार कंटिन्यूड यानी होता है जारी रहा, टू लिसन सुनना, जारी रखा यानी सुनता रहा, साइलेंटली चुपचाप वो उसकी बात को सुनता रहा, बस इतना एंडिंग है। सी अनदर मिरेकल, है ना, सी यानी देखो, अनदर मिरेकल यानी अगला चमत्कार और देखो। आई यानी मैं, योर मिनिस्टर्स कुक, मैं तुम्हारे मंत्री का रसोइया, एम यानी हूँ, सीटेड बैठा हुआ, एट अ हायर लेवल, ऊंचे स्तर पर, देन योर सेल्फ यानी आपसे, मैं आपके मंत्री का रसोइया आपसे ऊंचे पद पर आसीन हूँ, बैठा हुआ हूँ। वुड यू एवर हैव थॉट, क्या आपने कभी, एवर यानी कभी, हैव थॉट सोचा था, दैट की सच अ थिंग, ऐसी एक चीज, वॉज पॉसिबल यानी संभव थी, अनलेस जब तक कि गॉड विल्ड इट सो, विल्ड यानी होती इच्छा होना। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा तब तक संभव है जब तक भगवान ने नहीं चाहो, भगवान ने यही चाहे तभी ऐसा संभव हुआ है, नहीं तो ऐसे कभी नहीं हो सकता कि एक आपके मंत्री के रसोइया आप उसको अपने से ऊंचे पद पर बैठा दे, ऐसे नहीं हो सकता, भगवान की इच्छा थी तब ऐसे हुआ है, यानी भगवान है तब ऐसे संभव हुआ है। तो एम्बैरेस्ड इसका शर्मिंदा। द प्रिंस हैड द ग्रेस टू फाइनली एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, तो शर्मिंदा होकर राजकुमार को आखिरकार अपनी गलती स्वीकार, है ना, करने की कृपा मिली। तो अपनी गलती उन्हें स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि एक्चुअल में ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जो हमसे ये काम करवाता है या कराने के लिए प्रेरित करता है,
और ये दुनिया को चलाता है। अब आप ही है ना सोच के देखिए कि जो भी भगवान को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं तो भी आप सोच के देखिए, चलिए भगवान को नहीं मानते, साइंस को मानते होंगे, तो फिर आप खुद देखिए इंसान को ही देख लीजिए कि भाई हम खाते हैं तो हमें है ना खाना ज़रूरी है क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है। जैसे हम मोबाइल वगैरह चलाते हैं ना तो बैटरी चाहिए उसके लिए, देखने के लिए कैमरा, जैसे मोबाइल में कैमरा रहता है वैसे हमारी आंखें हैं। तो भाई हमने मोबाइल को देख के इंसान नहीं बनाया है, इंसान को देखकर बाकी सभी चीज़ें, जानवरों को देखकर बाकी सभी चीज़ें इंसानों ने बनाया। और सबसे बड़ी बात तो इंसान को ही भगवान ने बनाया। खाते हो फिर वो पचता है, फिर ख़राब चीज़ और अलग जगह जाता है, प्रोटीन विटामिन अलग चीज़ जाते हैं, ब्लड बनता है, ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये सब चीज़ अपने आप होने वाली चीज़ हो ही नहीं सकती। आप सोच के देखिए, एकदम सर फट जाएगा। आप सोचते रहोगे कि है ना आपकी रेटिना है वहाँ पे उल्टा इमेज बनता है, फिर अंदर रिफ्लेक्ट होके वो सीधा बनता है। भाई इतना बिना सोचे कैसे हो सकता है? अपने आप हो ही नहीं सकता, अपने इतनी जटिल प्रक्रिया। और अगर हुई भी तो आप ये बताइए कि भाई है ना हमें उंगलियां दी हैं भगवान ने, ऐसे मोड़ने के लिए उंगलियां दी हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, ठीक जम, और दिमाग हमारा थोड़ा ज़्यादा तेज है बाकी क्यों, बाकी को फिर कम क्यों मिला? तो वही बताया ना कि जैसे पाप पुण्य होता है उसके हिसाब से सबको जन्म मिलता है, धीरे धीरे आपको इंसान का जन्म मिलता है। उसके बाद यदि आप अच्छे कर्म करते इंसान, ये सब भगवान ने ही बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अपने शरीर को देख लीजिए ना, मोड़ने के लिए ऐसे उंगली में देखिए लकीर, ये सब जॉइंट ऐसे मुड़ रहा है। नहीं जॉइंट रहता तो ऐसे ही रहता हमारा हाथ, तो मुड़ता ही नहीं। बोलो सर गाय बैल का तो नहीं होता पंजा, क्योंकि उसके काम के अनुसार, उनके पुण्य पाप के अनुसार उनको वो जन्म मिला है, तो उन्हें थोड़ा सा तकलीफ भोगना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो देखेंगे आप कि जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, तो किसे देखकर हेलीकॉप्टर बनाया? जो आता है ना आपका, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, वो बोलते हैं टिड्डा वगैरह बोलते हो, है ना। तो वो क्या होता है, हेलीकॉप्टर जैसे उड़ते रहता है, उसे देखते हैं अच्छा ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए। बाज को देखिए कि भाई पंख ऐसे फैलाता है तो ऐसे मुड़ता है, उसके हिसाब से हवाई जहाज बनाया। यानी कि नेचर को देखकर भगवान ने जो बनाया है उसे देखकर हम इंसान उसकी नकल उतार के, अब मेमोरी कार्ड क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, हमारे दिमाग में तो पहले से है। हमारे दिमाग में तो अनलिमिटेड हार्ड ड्राइव है, आपकी मर्जी, आप जितना उसमें जमा कर सको, पूरे बुक को याद कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम दुकान में खरीदेंगे, भैया 2 TB का दे दो, 1 TB का दे दो, खरीदते हैं। लेकिन ये मेमोरी वाला कहाँ से आया विचार? मनुष्य के दिमाग को देखे कि भाई मनुष्य एक सेव करके रखता है, भाई बचपन की बातें कई हमें याद है, कई डिलीट हो गई, कई इरेज हो गया, है ना, कुछ आ गया होगा सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। तो देखिए दिमाग में भी होता है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, भूल जाते हैं। वैसे आपका हार्ड ड्राइव टूट गया, गिर गया, तो हो सकता है करप्ट हो जाए, कुछ फाइल डिलीट हो जाए, वायरस आ जाए। बिल्कुल दिमाग में भी ऐसे होता है। तो देखिए दिमाग को देखकर, यानी इंसान को देखकर लोगों ने खुद उससे मिलता जुलता चीज़ें बनाई हैं, कैमरा बनाया है, टीवी बनाया है, सुनने के लिए कुछ कुछ बनाया है। इससे पहले तो भगवान ने सब चीज़ बना दिया है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? भगवान ही हुए। भले हम उसे कोई भगवान कहता है, कोई साइंस बोलता है, कोई नेचर बोलता है, प्रकृति बोलता है ना। प्रकृति सर्वशक्तिशाली वही, कभी भी चाहे तो विध्वंस कर दे, नाश कर दे, कभी जीवन दे दे। वो है कौन? जीवन देने वाला, नाश भगवान ही तो है। आखिर भगवान ही हुए ना, नाम तो भगवान ही दिए। भले आप उसे 4 हाथ पैर वाले मानो ना मानो, सर्वशक्तिमान। कई बार निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। हम लोग जानने समझने के लिए आकार देते हैं कि हाँ भाई ऐसे हैं, ये रूप लिए थे, मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, तो आकार देते हैं। बाकी वो निराकार है, किसी भी रूप में ढल सकते हैं। वो है भगवान। यानी कि भगवान है, आप मानो ना मानो, भगवान का अस्तित्व होता है। और क्योंकि इसका सब एग्जाम्पल जैसे मैंने दी, हर चीज़ का पूरा एग्जाम्पल आप देख लो। पेड़ पौधे कहाँ कैसे जड़ से पानी ले रहे हैं, पत्ती है ना वो स्टार्च बना रहा है सूरज से। उसके बाद हमारे जो वातावरण ऐसे है कि धरती पर क्या है, जीवन है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बरसात होती है, ठंड होती है, अलग अलग हर चीज़ आप देखोगे तो ये भगवान का बनाया हुआ है। तो भगवान का अस्तित्व है। और ये वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल देके आप सिद्ध कर सकते हो सकता है बहुत से लोग नास्तिक हो जो ना मानते हो, लेकिन आप नेचर को तो मानते, प्रकृति को तो मानते ही हैं, जो सर्वशक्तिशाली है, उनका ही बनाया हुआ हर चीज़ है। तो वही भगवान है, हम भगवान के रूप में उन्हें पूजा करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। अगर थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका आपका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाएंगे तो पहले ही लिंक मिलेगा आपको, और उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या होगा, आप लोग फिर से ट्रांसलेट करके देखिए। और जो मैंने जैसा रेड में लिखा हुआ था और बताया था ना आपको, तो उसे आप लोग क्या कर लिया करें, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें कि हाँ सर ये वाला इंपॉर्टेंट था और इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे था, इसका उच्चारण ऐसे। पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका मैं तो देता ही हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, टेलीग्राम वहाँ PDF मिल जाएगा क्लियरली।
तो वहाँ पे आप अच्छे से रीड करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो बताएंगे स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।